गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर स्पीडी का देखेंगे और ये सितंबर 2022 से 1 अगस्त 2023 तक का करेंट अफेयर है। इसमें हम लोग 800 प्लस जो MCQ है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, एडुशाला के बैकअप चैनल जिसका नाम है लेट्स डन, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ आपको पार्ट वाइज वीडियो मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक्स दिया हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेयर का हमारा पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न क्या कह रहा है? मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? किस मंत्रालय का यह पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन है सर? राजस्थान। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया? किस नाम से एक गठबंधन बनाया है? इंडिया के नाम से। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? थलप्पिल प्रदीप। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। वर्ष 2024 में फिल्मफेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात में। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD CEO कौन बनी है? निवरुपति राय। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शाहरुख खान को। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? लीजा फ्रेंचेटी। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? मनसुख मांडविया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया? शशांक सुब्रमण्यम को भी और अरुण साई राम को भी। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? चीन ने। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? कहाँ पे किया गया? श्रीलंका में। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? किसने शुरू? कर्नाटक ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 56,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? किसने की? राजस्थान ने। QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 की रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? किसने? टाटा सन्स ने। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? मार्केटा वोंड्रोसोवा। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 95वां। विंबलडन 2023 में एक पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? कौन जीता है? लक्ष्य सेन ने। भारत और किस देश से सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? जापान के साथ। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजित की गई? केवड़िया में। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? किसने? R प्रज्ञानंद ने। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? कौन बना है? अंशुमन झिंगरिन। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? किसने की है? IDBI बैंक ने। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 जुलाई को।
पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? किसने किया? फ्रांस ने। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को? 12 जुलाई को। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की हैं। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 42वां। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? 80वां है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण कोरिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? फ्रांस के। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मार्केटा वोंद्रोसोवा। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया? कामनगर, अरुणाचल प्रदेश में। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के रहने वाले हैं। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बना है? पार्थ सालुंखे। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को? 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के राजा रमन। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस AP शाही। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? जम्मू और कश्मीर ने। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? कितने को दिया है? 26। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? किसने जीता है? निषाद कुमार ने। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 में भारत पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया? किसमें? दिल्ली में। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का सबसे पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? यह सिंप्लीफाई ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? बजरंग पुनिया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? विक्टोरिया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? कौन सा है? उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम को। ADB चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है? 6.4%। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व का आयोजित किया गया? हरेला पर्व किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह उत्तराखंड में। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? किस देश के साथ? मंगोलिया। ISF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? पृथ्वीराज टोंडीमन। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट से। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? भारतीय एथलेटिक्स संघ। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? द्विपक्षीय व्यापार की। बांग्लादेश। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 126वां। संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य
देश कौन बना है? तो यह बना ईरान। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? कहाँ पे लॉन्च की गई? चेन्नई में। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? हम्पी। FIH हॉकी प्रो लीग 2023 सीजन का चैंपियनशिप कौन बना इसका चैंपियन? नीदरलैंड। RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? किसका रद्द किया है लाइसेंस अभी? तो यह यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पनामा के साथ। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई है? पेरू में। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? कोयला मंत्रालय ने। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? कनेरा बैंक। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर। हालांकि कहीं आपको हो सकता है मिले आनंदी गोपाल जोशी भी मिले। किस टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? किसने जीता है खिताब? भारत ने। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया के। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? किसने किया है? नाइजीरिया ने। IIT दिल्ली के किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? कहाँ पे? अबू धाबी में। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? कहाँ पे? तंजानिया में की जाएगी। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? किसने जीता है? प्रियांश और अवनीत कौर ने। AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? लालियानजुआला चांगते। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है इनमें से? तो कौन सा है इनमें से? आइसलैंड। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आर्यन नेहरा। चर्चित नमदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? किस कला की बात की जा रही है? जम्मू कश्मीर में बात करें नमदा कला का। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं एस फांगनोन कोन्याक। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? कहाँ पे शुरू की है? यह झारखंड में। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीरा मुथुवेल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? किस राज्य से किया है? गुजरात से। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? कहाँ पे की गई है? पेरू में। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? किसने गोल्ड मेडल जीता है? रुद्रांश खंडेवाल ने। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? किसकी अध्यक्षता में किया गया है? भारत। भारतीय महिला टीम की जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? पहली खिलाड़ी कौन है? उमा छेत्री। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? भारत ने। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन मुख्य चयनकर्ता बने हैं? अजीत अगरकर। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ? EASA के साथ। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? अश्वनी वैष्णव ने। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? यहाँ तो अश्वनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है, अश्वनी वैष्णव जी। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में
146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान दिया गया है यहाँ पे? तो भारत को 127वां स्थान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? कौन बना है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? कौन बना है? भवानी देवी जी बनी है। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन ने। भारत ने हाल ही में किस देश को आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? किसको उपहार में दिया है आईएनएस कृपाण? वियतनाम को। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? कौन सा है यह 14वां संस्करण है। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? कौन सा मनाया गया? 9वां। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? कौन बना है? नुसरत चौधरी। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता? रजत पदक। किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी। यूरोपियन चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है? जर्मनी में। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में किस राज्य में गेको मेजोरॉनमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? कहाँ खोजी गई है? मिजोरम में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? भारत ने। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सटारिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इंडोनेशिया। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? गोवा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? हरियाणा ने। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? थिपाचा पुथावोंग, जो कि थाईलैंड के रहने वाले हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? किसे सम्मानित? गीता प्रेस, उत्तर प्रदेश को। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? कौन होगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? मिस्र ने। टेनिस की खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? ईगा स्वेतिक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात का समझौता किया गया है? नेपाल के साथ। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाइब ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है? भारत ने। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? किस देश ने किया है? चीन ने। पहले हिंदू अमेरिकन शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया जाएगा। बताएं यह कहाँ अवस्थित है? कहाँ पे अवस्थित? अमेरिका। किस राज्य की सुंदर इमारतों संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तेलंगाना। किस राज्य ने हाल ही में अरुणपोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य में हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? किससे है? उड़ीसा से। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? किसे? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? जयपुर में। किसने हाल ही में 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है?
किसने जीता है? ललिता नटराजन। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? कहाँ पे खोला है क्षेत्रीय कार्यालय अपना? कोहिमा, नागालैंड में। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? कौन करेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? गुजरात। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस देश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? किसने दिया है? चीन ने। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? किसने घोषित किया? मुंबई ने। इस दिन हॉर्न नहीं बजाना है। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? आपका प्यारा भारत है। कहाँ दुनिया में गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित की गई है? ठीक है, ये कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर में, जिसकी जो है इसमें अजीत डोभाल जी शामिल थे। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित? असम में। हाल ही में आयोजित एशियन E20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे। महिला जूनियर एशिया कप का हॉकी का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? भारत। कौन सा देश हाल ही में भारत चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? UAE। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कौन बना है ऐसा? नोवाक जोकोविच। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन बना है? योगी आदित्यनाथ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? किसने किया है? विज्ञान विदुषी। विज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? चौबटिया। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? कौन बना है? MRF, जो टायर भी आता है और सचिन बैट भी इस्तेमाल करते थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोल में संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? किसे प्राप्त हुआ? तेलंगाना को। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? किसे मिला है? टाटा ग्रुप को। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? किसे? केरल को। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? किनके द्वारा? पुरुषोत्तम रूपाला। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी है? कौन सा है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया? सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। हाल ही में किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रांड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? केरल। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? किसे मिला है? IIT मद्रास को। महाराष्ट्र के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? अहमदनगर का। विश्व मौसम संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? कौन बना है? सेलेस्टे साउलो। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? राजस्थान। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? भोपाल। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? पुणे में। हाल ही में महिला
G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ? तो किस शहर में हुआ? महाबलीपुरम में। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? कहाँ? श्रीलंका में भी होगा और पाकिस्तान में भी होगा। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे? मध्य प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? उत्तर प्रदेश ने। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? कौन सा राज्य करेगा ऐसा? कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? रामचंद्र गुहा ने। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? पाकिस्तान। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना ने। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? बुल्गारिया की है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? कौन सा? केरल। DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? कहाँ से? उड़ीसा। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? 27 वर्ष बाद। फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? ओमान की खाड़ी। जर्मनी में आयोजित IISF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? 15 पदक के साथ पहले स्थान पे। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया था? बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऋतु कालरा को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ पे? नई दिल्ली में। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? कौन चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? असम। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? किसके द्वारा? टाटा ग्रुप। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? किसने? सूरीनाम के। सूरीनाम। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन वर्षगांठ मनाई गई? किस नंबर की? 50वीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? कौन? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? भिवंडी, महाराष्ट्र। किस बैंक ने हाल ही में 100 डे 100 पे अभियान शुरू किया है? किसने शुरू किया है? RBI ने। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? किसने किया है? चीन ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? किसना? सऊदी अरब। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया है? नेपाल ने। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर डिजिटल इंडिया कर दिया गया? ऑस्ट्रेलिया में। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? कहाँ पे शुरू किया है? तो यह म्यांमार में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? नाम से ही पता चल रहा है, फिजी। IPL 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? किसने? तेलंगाना ने। किस देश ने टेफून लॉन्च किया जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तुर्की ने। हाल ही में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया इसका आयोजन? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? कौन बना है? रयाना बरनाबी।
हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कौन जीता है? डेनियल मेदवेदेव। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? अमरदीप सिंह औजला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? अर्जुन राम मेघवाल को। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिण राज्य के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? कि कौन? कर्नाटक में। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को ठीक है देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो किस चीज़ की जागरूकता फैलाने के लिए? डेंगू की। 16 मई, देखिए यहाँ पेज थोड़ा गंदा है, बहुत कोशिश की गई लेकिन ये पेज साफ नहीं आ पाया। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? सिक्किम ने। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? लिंडा याकारेनो को। IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद पर लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बना है ऐसा? तो ये बने हैं यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कौन बना है? आलिया भट्ट। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? नारुमोल चायवई, थाईलैंड के। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? कौन? फखर जमान, पाकिस्तान के। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेस्सी। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 161वां। देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, एक राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे। चलिए देखिए वही पेज फिर से रिपीट हो रहा है पीछे वाला यहाँ पे, क्योंकि उसमें पेज साफ नहीं था, यहाँ साफ है, आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। बेहतर होगा एक बार फिर से देख लीजिए। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? किसने मनाया है? सिक्किम ने। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? लिंडा याकारेन को। IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? कौन बना है? यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कौन बना है? आलिया भट्ट। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? किसे चुना गया है? नारुमोल चायवई, थाईलैंड के। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? कौन है ये? तो फखर जमान है, पाकिस्तान के। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? कौन जीता है? लियोनेल मेस्सी। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पत्रकारिता में। हाल ही में किस देश संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये कहाँ की रहने वाली हैं? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 से 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 161वां, 161। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया MD CEO नियुक्त किया है? रजनीश, कर्नाटक। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है? किन 2 राज्यों का? महाराष्ट्र और गुजरात का। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बने हैं? डिंग लिरेन। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बना है? पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? राजकुमार राव। सीमा सड़क गठबंधन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? किसे बनाया? माड़ा, उत्तराखंड। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? केरल में। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? चीन ने।
किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? यह बर्लिन, जर्मनी में। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? नीरज चोपड़ा। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? किसे? एडिडास को। भारत के किस राज्य में हाल ही में बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हैदराबाद में। चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो कितने रुपए किया है? यह 2000 के। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया? असम में। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है? किसे? फ्रांस के। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है? चंडीगढ़। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 सालों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इस पोत का नाम क्या है? INS मगर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? तो यह किसके द्वारा शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी। बताएं यह तिथि कौन सी थी जब विश्व कोविड आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो यह थी 5 मई 2023 को। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? किसे दिया गया है? कर्नाटक को। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में देश में पदभार संभाला है? किसने संभाला है? साजू बालकृष्णन। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। किसे चुना गया है? प्रशांत दामले। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकलियों की एक नई प्रजाति मिली है? कहाँ पे मिली है? मिजोरम। किस देश को बंगाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया है? कोचिन बंदरगाह को। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? पुर्तगाल। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? कौन सा देश ऐसा बना है? नीदरलैंड। उपला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने। उनका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? तेलंगाना। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? किसने? अफगानिस्तान ने। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? कौन जीता है? हरियाणा ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपात काल समाप्ति की घोषणा कर दी। किस तिथि को की थी? यहां बताना है। तो उसने किया था 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। कौन जीता है? हरियाणा ने। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो कौन बना है चेयरमैन? मनोज सोनी बने हैं। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिम डेटा पोर्टल संबंध किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का 4था संस्करण आयोजित किया गया है? किसके साथ किया गया है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला योजना शुरू की है? गीता कार्मिकुला योजना किसने शुरू की है? तो यह शुरू किया है तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना। किस राज्य सरकार सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हुई हाल ही में? अब शनि के पास कुल कितने उपग्रह हैं? तो कितने हैं? 145 हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो कहाँ के? भारत के लोग गए हैं। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? कहाँ? राजस्थान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को
राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? कितने लोग सम्मानित किया है? 8 लोगों को। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? 58 वर्षों में। भारत के किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? किस देश के? म्यांमार के। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? किससे है संबंध प्रोजेक्ट संजय का? तो है भारतीय सेना से। 6 मई 2023 को भारत को किस देश के बीच भोलागंज से पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? कब किया गया? बांग्लादेश में। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? कौन सा दिवस मनाया गया था? तो यह मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? किसने नियुक्त किया? गीता राव गुप्ता को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया गया? नया कोच नियुक्त किया गया न्यूजीलैंड को। हाल ही में कहाँ में मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ? कहाँ पे? लेह में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? किस देश ने? शारजाह। 18 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? किसका? नबीसा उस्माल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? पहले। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? जो है यहाँ पे माफ़ करिएगा विकल्प कट गया है, फिर से रिपीट हुआ है पेज, तो नीचे विकल्प यहाँ दिया है, नीरा टंडन है इसकी। ठीक है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको? नीरा टंडन। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितना प्रतिशत रहने का अनुमान? 6%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह स्मृति ईरानी जी के द्वारा। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? कौन सा होगा? 6ठा संस्करण। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? कौन चला रहा है? उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? किस देश में? ग्वाटेमाला। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस सम्मानित किया गया है? यह इन सबको इलाले मोहम्मदी, नीलोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोखा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? किस देश को द्वारा यह नाम दिया गया है? तो यह यमन के द्वारा नाम दिया गया है। हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ। वे निम्न में से किससे संबंधित थे? तो वे फुटबॉल से संबंधित थे। किस कंपनी हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड ने। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? 5800 करोड़। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ठीक, किसने उद्घाटन किया इसका? तो यह किया आंध्र प्रदेश में। भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ जी को।
लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? कौन बना है पहला एथलीट? लियोनेल मेस्सी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? कौन सा रहा है शीर्ष प्रदेश? तो वह रहा है अमेरिका। ठीक है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? किसने जीता है? उड़ीसा। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? तेलिन, इस्टोनिया। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? शिरोमणि अकाली दल। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? किन देशों ने भाग लिया? भारत और अमेरिका ने। किस देश ने रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? किसने सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से जाना जाएगा? माड़ा, उत्तराखंड। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 38वां। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? ठीक है, हमारे ग्रह में निवेश करें। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह को 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया इनका? तो ये पाकिस्तान से संबंधित थे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। T20 क्रिकेट सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? कौन बना? KL राहुल। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? किसने? सूडान ने। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? बिलीव एम्बेसडर ऋषभ पंत को। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कौन बना है? केरल। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है? केरल ने। एक पंचायत एक खेल। IPL 2023 के फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? IIT मद्रास ने। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह बनी है दीपिका मिश्रा। हाल ही में किस देश की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया गया है? तो किस देश संविधान पारित किया गया है? किस राज्य की बात की जा रही है, देश नहीं, देश तो अपना ही है। तो ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? यहाँ अमेरिका। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? किसने जीता? नंदिनी गुप्ता। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? कौन बन गया है? कागिसो रबाडा। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? भीमराव अंबेडकर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? साकिब अल हसन, बांग्लादेश के। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है? बेंगलुरु। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? केन्या ने। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया था? किसने लॉन्च किया था इसे? SpaceX ने। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? राज सुब्रमण्यम को। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय। भारतीय सेना ने सैन्यकर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है इसने? ये किया है तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? रैपिडेक्स।
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? किसने? तमिलनाडु। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर सातवें स्थान पर रहा? तो कौन है? 14। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया गया? किस थीम के साथ मनाया गया? हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? 325 मिलियन डॉलर। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? कितने करोड़? 6000 करोड़। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? कौन बना है? हरमनप्रीत कौर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? कितने की दी गई है? 638 करोड़। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एप्पल कंपनी ने भारत में पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? किस शहर में? मुंबई में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? कहाँ पे? हरदोई में भी किया और लखनऊ में भी। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? किसने शुरुआत किया? यह गिरिराज सिंह ने। डिजिटल इकोनॉमी G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? किस शहर में आयोजित की गई? हैदराबाद में। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना नाटो का? तो नाटो का बना फिनलैंड। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी किम काटन। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? कर्नाटक से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? कितनी? 142.86 करोड़। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है? इल्सा चक्रवाती तूफान है। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? मोनिका दास को। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म की व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? टोयोटा ने। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बना है? वेंकटेश अय्यर। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? किसने बंद किया है? जर्मनी ने। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? कौन सा बना है? USA। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को GI टैग दिया गया है? किसे दिया गया? तमिलनाडु को। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है? कोलकाता में। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? 7। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी में 1 का दर्जा दिया गया है? किसे दिया गया? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है? तो किसने दिया है यह दर्जा? मध्य प्रदेश की सरकार ने। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर ने। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? किसने शुरू किया? उत्तराखंड ने। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3167। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? किसे दिया गया है? आम आदमी पार्टी।
आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? कौन बना है? हर्षद पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश में। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? कौन बना है? डेविड वार्नर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे प्रदान? सी राधा कृष्ण राव को। ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे दिया गया है? तिब्बत को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? किसने? राजस्थान ने। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? युगांडा। किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? किसे चुना गया है? शाहरुख खान को। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? अर्जेंटीना। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यहाँ पे बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम दोनों को। भारत के किस स्टेट स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? किसने? स्काई रूट एरोस्पेस। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? किस पर लगाया? संजीता चानू। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा? कर्नाटक। किसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? किसे दिया गया है? मुंबई। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? चीन में। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? किस देश ने? पंजाब नेशनल बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? 6.30%। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? कितने की है? 4 की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? किसने किया है? अदानी ग्रुप ने। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? अमित क्षेत्रीय को। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क का भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन बना है ऐसा? हरियाणा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो यह बनेगा 2026 तक। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? किसने किया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। अगला है, चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि इसका कौन था? तो ये थे एडमिरल आर हरि कुमार। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन 2 के इस्तेमाल के लिए किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? क्या है? LM-3M3। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया? इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया है? तो किसने किया है? यह पंजाब और हरियाणा ने। हाल ही में किसे रेलवे में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? किसे? MT वासुदेव नायर। प्रश्न है, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया इसके लिए? तो यह जो है बॉम्बे जयश्री को। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर ... कर दिया है। कितना किया है? 42% कर दिया गया है।
हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित में। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य अधिकार बिल, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह कौन सा राज्य है? राजस्थान। किस देश में टिम पेन ने क्रिकेट टीम के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? टिम पेन ने किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? किसे मिला है? तमिल लेखिका। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां। अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? किसने बनाया? संपन्ना रमेश शेलार ने। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मार्च को। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया यह? तो यह किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो कौन बना है यह बने हैं रवि चौधरी जी। हाल ही में अमेरिका में नए राजदूत बने हैं। कौन नया राजदूत बना है? एरिक गारसेटी। हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? कौन बना है? भारत। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा मिला है? 8वां स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? किसे दिया गया? हैरी ब्रूक, जो कि इंग्लैंड के हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा मनाया यह? 54वां। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी? ठीक है, कौन बनाया पहला? शालिजा धामी। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है? 2030 तक। हाल ही में किसने प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? तो किसने जीता है यह? सर डेविड चिप्परफील्ड ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? मीराबाई चानू। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता? अनुपमा उपाध्याय। हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? कौन ऐसा बना है? तो यह है नागालैंड की। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? कौन जीता है यह पुरस्कार? एलेक्सिया पुटेलस। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है यह? लियोनेल मेसी ने जीता है। लियोनेल मेसी ने जीता है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की 55 देशों में कौन सी रैंकिंग रही है भारत की? तो यह रहा है 42वां स्थान। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वीमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? यह सिएटल है। 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? कौन जीता? द एलिफेंट विस्पर्स। 8 मार्च 2023 को किस अभियान के थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? किसके साथ? यह एम्ब्रेस इक्विटी। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? किस बैंक ने यह जारी की है? तो यह जारी किया है यस बैंक ने। यस बैंक। एससीओ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया? अजय सिंह को। नई दिल्ली के किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है?
किसने? स्पेन। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? किसने जीता है? धनुष लोगानाथन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? किसने नियुक्त किया है? नीतीश राणा। सिलिकॉन वैली के बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन बैंक ने। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वन वेब के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? 36। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में से एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? यह कौन बना है? निखत जरीन। वर्ष 2023 के असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित? डॉक्टर तपन सैकिया। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने यह खिताब जीता है? तो यह खिताब जीतने जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मिला है यह अवसर। उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? कौन स्थापित करेगी? कहाँ पे? हल्द्वानी ने। ऑनलाइन टेस्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली के सीईओ बने हैं। कौन बना है? राहुल रॉय चौधरी। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी संघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? किस सम्मानित किया है? भारत ने। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? कौन बना है? मिस्र। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजित की गई? उदयपुर में। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता? तो यह किसने जीता है? यह मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ पद का भार किसने ग्रहण किया? कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया? किसने ग्रहण किया? तो यह लक्ष्मण नरसिम्हन। ISF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? किसने जीता? सरबजीत सिंह जी ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? किसको प्रदान किया? मिडी कलिंग को। भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं मिंडी कलिंग। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? किसने किया? यह UBS ग्रुप ने किया है। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल जीता है? किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कौन बना है? रोहन बोपन्ना। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? किस देश ने शुरू की है? संयुक्त अरब अमीरात। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? कितने राज्यों में? 7 में। स्काईनेक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? कौन सा टॉप पर रहा है? तो यह रहा है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। देश के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ये लिए हैं राम सहाय प्रसाद यादव। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? कौन बना है? IDFC फर्स्ट बैंक। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? CISF के। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? किसे? शशिकांत दास को। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? OpenAI ने। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? कौन बनी है? ये बनी है सुरेखा यादव जी। भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट का पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? श्रेया घोड़ावत। किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? इरडा।
G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला? किसमें ये मिला है? RRR ट्रिपल आर को। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी नवाचार सहयोग पर एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? मैक्सिको। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? किसने जीता है? मिशेल यो ने। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? किसने खुद को घोषित किया दिवालिया? यह सिलिकॉन वैली बैंक ने। पीएम मोदी के किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि 1507 मीटर का है, इसका उद्घाटन किया गया? कर्नाटक का। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? किस टीम ने जीता है? तो यह कर्नाटक ने जीता है। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता था? किसने जीता था यह? तो यह मध्य प्रदेश ने। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया है? किस पे किया गया? INS विक्रांत पर। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? सयांत दास। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम है क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीता है? कौन जीता है यह? तेजिंदर पाल सिंह तूर। एक्सरसाइज दस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? किस किया गया? उज्बेकिस्तान। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन है? रचना बिस्वत रावत। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसे किया है? डी गुकेश को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? कितने बिलियन डॉलर का दिया है? तो यह 3 बिलियन डॉलर। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया? हमजा यूसुफ। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है क्रेग फुलटन को। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? किसमें किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? कितने की दिया है? 70। समीर खाखर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध किस क्षेत्र से था? अभिनय के। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस थीम 2023 का थीम क्या है? इसका थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? कौन बना है ऐसा? केरल। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना। शतरंज में भारत की 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बना है? विघ्नेश NR। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है यह? हरियाणा। भारत का पहला एग्री चैटबोट अमा कृषाई कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ लॉन्च किया गया है? यह उड़ीसा में। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? कौन बना है यह? VVR सुब्रमण्यम। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? किसके साथ ये संधि किया था? यह अमेरिका के साथ था। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? द कश्मीर फाइल को। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? किस क्रिकेट टीम में जीता? सौराष्ट्र ने। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? किसे मिला है? सबसे ऑस्टिन बटलर को। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? MV सुचेंद्र कुमार। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? तो नील मोहन जी बने हैं।
T20I में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? कौन बना है यह? दीप्ति शर्मा। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किसे मिला है? ग्रेस स्टीवेंस को। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय कप्तान बन चुके हैं जो है रोहित शर्मा जी। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लो रेस्टोरेंट खोला जाएगा? कहाँ खोला जा रहा है यह? कश्मीर में। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिए हैं? किससे लिए हैं वे? फुटबॉल से। किस देश के ऑरन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लिया है? तो किससे लिए हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? लाडली बहना नामक योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा? 47वां। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। कौन बने हैं? यह अमरप्रीत सिंह जी बने हैं। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता? जर्मनी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता? नोवाक जोकोविच। विमेंस U19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? भारत ने। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? कौन सी मनाई गई? 198वीं। आईसीसी पुरस्कार 2022 किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? नेट सीवर जो कि इंग्लैंड के हैं। आईसीसी पुरस्कार 2022 किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? बाबर आजम को। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? कौन शामिल हुआ? भारत। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? किसने पेश किया है? विवेक रामास्वामी। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बन गया है? सिएटल ऐसा शहर बन गया है। आईपीएल के लिए सनराइज हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? एडन मार्कराम। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है? लद्दाख में। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? किसे चुना है? तो यह चुना है टाटा ग्रुप को। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य से सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? किसे? उत्तर प्रदेश ने। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है? RRR को। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है? किसने जीता है? भारत ने। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को। AICTE के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। किसने किया है? यह कहाँ किया गया है? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी AI चैटबॉट का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो आधार मित्र है। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? किसने किया? गरुड़ एरोस्पेस। भारत के पहल चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? वेलोसिटी। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? किसमें किया है? राजस्थान में। रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? किसे? सानिया मिर्जा को। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो किसमें किया जा रहा है? फिजी में। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? किसने किया है? न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हैं? तो यह रियाना बरनावी। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की है? 1.78 अरब डॉलर।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? कौन बना है यह? डॉक्टर BD मिश्रा। पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑप्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? किस टीम ने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। एयर इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? क्या है थीम? है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? कहाँ मिले हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? कितनों को किया है? तो यहाँ 3 को। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? क्या है भारत की रैंक? 10वीं। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है? किस मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? किस शहर में आयोजित की गई? अहमदाबाद। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो कौन सा लॉन्च किया है? बार्ड। तुर्की सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन दोस्त। किसने लगातार 6ठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? किसने जीता है? NTPC ने। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? कौन बना है? इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? रिकी केज। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? कौन पूर्ण सदस्य बन चुका है? ब्राजील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? किसने ऐसा शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है इंडियन रेलवे द्वारा। डिजी यात्रा सुविधा देश और कितने एयरपोर्ट पे लागू की जाएगी? डिजी यात्रा 4। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? कांगो गणराज्य ने। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? किसने? अमन सहरावत। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग या कयाकिंग में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? किसमें जीता गया है इनके द्वारा? तो जीता गया है मध्य प्रदेश में। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? कितने में? 2.40 लाख करोड़। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? कितनों किया जाएगा? 50 का। बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित और औसत प्रोसेसिंग समय क्या होगी? क्या है यह? 16 दिन। बजट 2023-24 सरकार ने कुल कितने खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? कितने का किया है? 45.03 लाख करोड़। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 23 में भारत की विकास दर पूर्वानुमान क्या है? क्या है पूर्वानुमान? तो यह है 6.1%। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस देश की झांकी को प्रथम स्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड की। किस बजट को अमृतकाल का बजट कहा गया? किसे कहा गया है? 2023-24 को। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। 3वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया है? अहमदाबाद। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? किसने? इंग्लैंड को। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता? जर्मनी। 5वां खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2022 में किस राज्य में आयोजित किया गया? किस राज्य में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किया था? दक्षिण अफ्रीका। बजट 2023-24 अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बनाए गए? कुल कितने विजन बताए गए? ठीक है, तो यह है 3। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किए जाने नामित किया गया है?
किसे किया गया है? राजाजेचारी को। भारत की पहली इंटरनोजल कोविड-19 वैक्सीन का उद्घाटन का नाम क्या है? भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? इनकोवैक। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेश लालवानी को। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया? किसने किया है? यह किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 4 फरवरी को। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस को 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? किसको? पीके रोजी। मध्य अमेरिकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया? मैनुअल रोकाबोटी। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? किस राज्य में? कर्नाटक में। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो यह किया गया है जोधपुर में। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलीट्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? किसने जीता है? तजिंदर पाल सिंह तूर। फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया? मीनाक्षी नेवतिया। हाल ही में यूरोपियन संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? वर्ष 2035। साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? किसने? न्यूजीलैंड ने। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ में मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? कहाँ में नहीं होगा, या कौन से स्थान पर मनाया गया, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो कहाँ मनाया गया हम देखेंगे यहाँ नागालैंड। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई? कितने की गई? 91 की। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है इंदिरा गांधी जी के सम्मान में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन हैं? कौन है? विक्रम देवदत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो कौन सी नॉमिनेट हुई है? ये द एलिफेंट विस्पर्स। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 47। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन है? तो कौन है ये? अरुणा मिलर। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? पद्म विभूषण। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? किसने जीता? कुनलाउत वितिदर्शन। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई? किसमें की गई? मद्रास, IIT मद्रास। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? किस भाषा के हैं? असमी। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? किस देश का? न्यूजीलैंड का। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो कोल्लम, जो कि केरल का जिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? 11। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? कौन था? अब्दुल फतेह अल सीसी। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? किसके साथ किया? मिस्र के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? कौन सा? 18वां। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? कितनी झांकियों का? 23। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? कितने का? 25 का। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? कौन बना है? पंकज कुमार सिंह। किस देश की आर बोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स द्वारा चुनी गई हैं? ठीक है, चुनी गई हैं, अमेरिका की हैं।
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? 85वां। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? AC चारणिया। BRO में विदेशी असाइनमेंट तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी? कौन बना है यह? कैप्टन सुरभि जाखमोला। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? किनके जन्मदिन? स्वामी विवेकानंद के। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक श्रेणी का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है यह पुरस्कार? इसे द फेबलमैन्स को दिया गया है। द फेबलमैन्स को दिया गया है। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? एस्ले गार्डन, ऑस्ट्रेलिया की। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। भारत सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? नेपाली डॉक्टर संडुक रुइत को। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो यह बना है केरल। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड 2023 से हैबिटेट सम्मानित किया गया है? किसको? उड़ीसा को। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? कौन बना है? उमरान मलिक। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कौन बना है यह? कैप्टन शिवा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बना है? दिनेश कुमार शुक्ल। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? कितने लोगों को दिया गया है यह पुरस्कार? यह दिया गया है 27 लोगों को। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? किस शुरू करी? गुजरात में। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? कौन बना है ऐसा? क्रोएशिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? किसने ऐसा किया है? मास्टर कार्ड ने। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया? किस राज्य में? और कर्नाटक। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बना है? कौस्तव चटर्जी। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? कौन सी बार बने हैं? 6वीं बार बने हैं। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो पेले ब्राजील के हैं। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा ग्वेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? क्यूबा की हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? दूसरी रैंक मुकेश अंबानी को प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? किसने? हिमाचल प्रदेश ने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम में। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? शुभमन गिल। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियू जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? ये गाम्बिया के रहने वाले थे। भारत रूस के संयुक्त उद्यम ने कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों का पहला बैच बनाया है। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? यह उत्तर प्रदेश में है। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया इससे? हरमीन ढिल्लो को। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है? किसने जारी किया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? किसने? श्रीलंका ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नौसेना अभ्यास का वरुण आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? फ्रांस। हाल ही में किस कंपनी ने वीमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? किसने? वाईकॉम 18। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो ये किसके साथ किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड जीता है? RRR। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? किसने जारी किया? एशियाई विकास बैंक ने। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्लेस्ली का निधन हो गया? किस देश की ये थी? तो ये USA की थी। PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? डिब्रूगढ़ में। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई में। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? कितनी है यह? 6.6%। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? कौन से है? केरल की। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया, विकसित किया गया है? IG ड्रोन्स। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? अगरतला। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? केरल में। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला। RRR के निर्देशक कौन हैं? SS राजामौली। CPCB रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? कौन सा था ये? दिल्ली। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? किस शहर में हुआ है? जयपुर में। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? किसके? इंडियन बैंक। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? संन्यास लिया किस देश के हैं ये? वेल्स के। ठीक है, वेल्स। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। किस केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एवं ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? किसने किया? पंजाब। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? किसने जीता? SS राजामौली। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? किस शहर में आयोजित किया गया है? यह इंदौर में। हाल ही में कहाँ वैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे किया गया? जम्मू और कश्मीर में। भारत के कौन से खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर-19 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। हाल ही में RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? 16,000 करोड़ के। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई? हरियाणा में। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ है? ठीक है, यह नेपाल में है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड ब्लिंड शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? दोनों खिताब जीते हैं मैग्नस कार्लसन ने। PM मोदी ने 108वीं इंडियन साइंसेस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? नागपुर में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? अल नासर। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? किसे? सूर्य कुमार यादव को। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंसेज वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? किसे? IISc बेंगलुरु। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? दक्ष। ये किसका है? यह है भारतीय रिजर्व बैंक का। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? बेंगलुरु में। भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कार को हैंड ओवर किया? 720 मेगावाट। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया? कहाँ किया? अहमदाबाद में। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? किसकी है यह?
यह आवास और शहरी विकास मंत्रालय की एक पहल है। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? क्या है? अमृतधारा स्टेशन। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? ठीक, किस देश ने जारी किया है? यह सर्बिया ने। ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? टेक्नोमेंट ग्रुप। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन रहा है शीर्ष पर? भारत। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? स्वाति सिंह को। स्वस्ति सिंह। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? कौन बना है? अनिल कुमार लाहोटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे? संतोष कुमार यादव को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? किसने? आईआईटी कानपुर ने। सित्विनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के? फिजी के। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष रैंक पर रहा है? शीर्ष पर कौन रहा है? तो यह रहे हैं ब्राजील। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? कौन बना है यह? सैम कुरेन, इंग्लैंड के। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? बद्री नारायण को। क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है, भारत ने। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? किस देश के हैं? फ्रांस के। किसे पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो यह सोनाक्षी सिन्हा को। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह जीता है अर्जेंटीना ने। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो किसने जीती है? यह जो है सरगम कौशल। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? न्यूजीलैंड। कौन एनएससीसी 2022 में विमेन एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी? कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्या टीएस। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन बना है? मेघना अहलावत। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्षा बनी है? कौन बना है? सुस्मिता शुक्ला। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? यह सौराष्ट्र ने। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? किसने? नमामि गंगे। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट की सेफ्टी फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? स्पाइस जेट ने। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता क्या है? 5000 से 5500 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? कौन बना है? लक्ष्मी सिंह। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 58वां। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बना है? पीटी उषा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? कनाडा। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? ठीक, CBIC। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? किसके नाम पर? अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? किसने ली है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? करीम बेंजेमा। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका है? पुदुचेरी का। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? INS वागीर।
किस राज्य ने हाल ही में वेयरिंग हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? किसे नामित किया गया? अंतिम पंघाल। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? असम ने। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन हैं? MM कीरावानी। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? किसे? द एलिफेंट विस्पर को। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? PT उषा को। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? क्या है? इसका नाम है INS अर्नाला। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। NAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन है? गुरु गोविंद नानक देव विश्वविद्यालय। आवास शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? कौन सा पुरस्कार जीता है? प्लेटिनम आइकन। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भारत ने। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंट की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? कहाँ? बंगलुरु में। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? रेजर पे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? किस संगठन द्वारा जारी की गई है? यह जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर कौन है? यहाँ पे उर्सुला वान डेर लेयन। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? यह अहमदाबाद को। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए P-15P स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? INS मोरमगाओ। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? किस शहर में? हैदराबाद। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किया गया? किस में किया गया? यह मेघालय में। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? यह खिताब किसने जीता? बेड अगला है भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह जो है लद्दाख में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? किसमें? ईरान को। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? G7। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? मारुति सुजुकी ने। भारत में हाल में किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? किसने तोड़ा है? ईशान किशन ने। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड खिताब किसने जीता है? किसने जीता है यह? तो ये मीराबाई चानू ने। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? जोस बटलर। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के माह के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? सीदरा अमीन, पाकिस्तान की। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड के साथ। कौन सा राज्य भारत में स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा? यह है तमिलनाडु। किस खिलाड़ी ने 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? किसने? दिव्या TS ने। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम पर रखा गया है?
या मनोहर पर्रिकर। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं भूपेंद्र पटेल। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस देश ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? किसने जीता है? गोबलिन मोड। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? महाराष्ट्र ने। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? किसे चुना गया? व्लादिमीर जेलेंस्की को। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? किसने शपथ ली है? डीना बोलुआर्टे। आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? 87 है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? गोवा में। कोलंबिया में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? मीराबाई चानू ने। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? यह बांग्लादेश को। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? किसमें हुआ था? सुमेरु माउंटेन में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? किसने जीता? मनु भाकर और सरबजोत। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? किस शहर में? उदयपुर में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 48वां है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कब? 1 दिसंबर को। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है। तो किसके हैं? रूस के। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली हैं। कौन है पहली महिला रेफरी? स्टेफनी फ्रापार्ट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? दीपा मलिक। मार्च 2024 तक डाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? विस्तारा का। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? किसने किया है? भारत बायोटेक। 7वें विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? थीम क्या है? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अपने सभी जिलों में Jio 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? कौन बना है? गुजरात। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? किसको किया है? मिस्र के। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किस शहर में है? बेंगलुरु में। किस सरकार को स्काई रूट स्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? किसे? तेलंगाना को। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूनेप यानी कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? यह पूर्णिमा देवी वर्मन को। ठीक है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? होमर। हाल ही में किस फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? ठीक, किसने छोड़ा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? रवि कुमार सागर को। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? 61वां। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाशक किस राज्य में आयोजित किया गया? किस राज्य में? राजस्थान में। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में दूतावास में किया गया है? किस देश में दूतावास में किया गया है? यह किया गया दक्षिण कोरिया में। हाल ही में जारी वर्ष 2003 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? 8वां। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 25 को। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? क्या था यह? नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। साहित्य के JCB पुरस्कार
2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो खालिद जावेद। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यह करंट अफेयर का समाप्त हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।